हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग रसायन शास्त्र के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाले थे। पहले वीडियो में हम लोग बस 30 क्वेश्चन किए थे। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में मिल चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं अपने 31वें क्वेश्चन से। तो हमारा 31वां क्वेश्चन रह गया था। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर पहला। लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे, लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो याद रखेंगे, लिटमस नीले को लाल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार क्या करेगा? तो क्षार लाल को नीला करेगा। एक क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा अब तक कि अम्ल अम्ल को नीला से लाल करता है और क्षार को लाल से नीला करता है लिटमस पत्र। बढ़ते आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? कब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं? पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है, तो याद रखेंगे जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो पूरा आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, लिटमस का स्रोत क्या है? लिटमस का क्या स्रोत क्या है, मतलब लिटमस हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे लाइकेन से, जिसको लिचेन भी कहते हैं हिंदी में, लाइकेन से हमको प्राप्त होता है लिटमस। तो अगला क्वेश्चन हमारा, क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? पिछले वीडियो में अम्ल के स्वाद जाने थे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? लिटमस जो आपको प्राप्त होता है वो उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? तो वो पर्पल कलर का होता है, बैगनी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो लिटमस का प्राकृतिक कलर बैगनी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक को हम लोग जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Zn से, और सल्फेट SO4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ZnSO4। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4। बढ़ते आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर, कपड़ों के विरंजक के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का दो यूज, एक तो कपड़ों को रंगने के लिए, विरंजित करने के लिए, और दूसरा पानी में मौजूद कीटाणु को मारने के लिए, ताकि वो पानी पीने के योग्य हो सके। तो विरंजक चूर्ण का भी उपयोग आपको याद हो चुका होगा। इसका फॉर्मूला भी आपको जानते होंगे, CaOCl2 का, सॉरी, CaOCl2। इसको बनाते कैसे हैं? तो शुष्क बुझे हुए चूने पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। तो सारे बात आप लोग क्लियर करके चलेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वैसा सोडा जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वैसा सोडा जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा भी हम लोग इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं। प्राकृतिक सूचक, सूचक का मतलब वैसे पदार्थ जो हमको एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का बताते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है, कौन पदार्थ क्षार है। वो अपने गंध बदल के या फिर रंग बदल के हमको पता बताते हैं कि वो पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। तो हमको कुछ प्राकृतिक सूचक का नाम बताया है, ये आप लोग अपने मन से आंसर दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे दो बात लिखे हैं, पहला हमारा हल्दी या फिर लिटमस। इस तरह का बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमको बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। प्याज भी एक तरह का सूचक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है? वह पदार्थ जो क्षार को उदासीन बनाने में मदद करता है, तो कौन सा पदार्थ होगा? तो अम्ल होगा। अम्ल ही ऐसा पदार्थ है जो क्षार को उदासीन बनाएगा। अगर क्षारकता अधिक हो चुकी है तो उसमें अम्ल मिलाते हैं, और अगर अम्लीयता अधिक हो गई है तो उसमें हम लोग क्षार मिलाते हैं उसको उदासीन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा,
खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि खाने वाला सोडा हम लोग बेकिंग सोडा को कहते हैं। इसका नाम अगला क्वेश्चन हमारा, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है? कैसे हम लोग विरंजक चूर्ण को बनाते हैं? तो याद रखेंगे विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग बताए भी थे कि बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। आगे है अगला क्वेश्चन, लिट किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है? जब हम लोग क्षार को जल में मिलाते हैं तो किस प्रकार का आयन बनता है? तो इसका आंसर है आपका OH माइनस। क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जब नीला लिटमस पत्र में HCl डाला जाता है तो क्या होता है? जब हम नीले लिटमस पत्र पर HCl डालते हैं तो आपको पता है कि HCl एक अम्ल है, तो ये नीले को किसमें चेंज कर देगा? लाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक नाम, तो याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वहां पे हम लोग अर्धहाइड्रेट देखे थे जिसमें हम 1/2H2O था। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। डेका का मतलब 10 होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वहां भी आपको मिलेगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नैनो और डेका। डेका का मतलब 10 होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आपको मिलेगा आगे देखने को। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका चर्चा हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। इसका प्रचलित नाम है हमारा विरंजक चूर्ण। CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। यह पूछेगा आपसे विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जब भी एक क्वेश्चन में विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण से रिलेटेड आपको सारे बातें सामने आ जानी चाहिए। कुछ इस तरह से पढ़ाई करें। अगला क्वेश्चन हमारा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कोई यौगिक का नाम लिखें। उस यौगिक का नाम लिखें जो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? वैसा विलयन जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होगा, क्या होगा? तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जो भी अम्लीय पदार्थ होगा उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो भी क्षारीय पदार्थ होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जिसका 7 होता है वो ना ही अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है, वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, धोवन सोडा का जलीय घोल क्या होता है? तो याद रखेंगे क्षारीय। दो जो हमारा धोवन सोडा होता है उसका जलीय घोल क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो अभी बताए थे कठोर जल को मृदु करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 55 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से ज़्यादा। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है पूरे चैप्टर का अगर आप लोग अच्छे से किताब पढ़े हैं तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, आपको पता है। ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो बहुत ही खराब स्थिति है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? शायद ये बात हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में तथा खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में। अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? लाल को नीला करता है तो इसका मतलब वो क्षार है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 7 से अधिक। तो टोटल के टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं इस वीडियो में। 30 क्वेश्चन पहले वीडियो में, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें।